देखिए ये दूसरा जट्ठा है हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी का। इसी हफ्ते वालिहाना इस्तकबाल करते हैं हम इनको। ये एक मुकद्दस जगह है, सिर्फ हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए नहीं बल्कि हम सब कश्मीरियों के लिए। जिन फिलोसफर, जिन आलिम की ये जगह है, आचार्य अभिनव गुप्ता जी, उन्होंने 9वीं सदी में इतनी किताबें लिखी है। और उस इल्म को आज के डेट में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उन्होंने मैथमेटिक्स पे किताबें लिखी है। तो मैं वालिहाना इस्तकबाल करना चाहूँगा हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी का, खास करके बीरवा के इस मुकद्दस जगह पे। और हम हमारी कश्मीरी पंडित बिरादरी के घर वापसी के हर मकसद में, हर कदम में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। 36 साल हो गए यहाँ, हम घर से बाहर 10 दिन रहते हैं, हम होम सिक फील करते हैं। आज 36 साल इन्हें बेघर हुए, किस असीरी में इनने जिंदगी गुजारी। 90 में जब दहशतगर्दी उठी, कुछ शरपसंदों ने उस दहशतगर्दी का साथ दिया, लेकिन वक्त चलते उन दहशतगर्दों की दास्तां तक न रही दास्तानों में। ये क्लियर मैसेज है कि दहशतगर्दी की यहाँ जगह कहीं नहीं है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी यहाँ फैलाई, यहाँ के कुछ जरखरीदों को गुलाम बनाकर, आज आप पाकिस्तान जिस कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता था, वहां कश्मीरियों की हालत देखिए। ये बेगैरती का एक जमाना था 1990, जिस बेगैरती से उन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला। कुछ एलिमेंट्स आज भी हमारी सोसाइटी में है जो हमारी उस कश्मीरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आज हमारी सोसाइटी उन एलिमेंट्स के साथ नहीं है। हमारी सोसाइटी आज अमन, भाईचारे और तरक्की के साथ है। उन एलिमेंट्स पे कड़ी नजर है, प्रशासन की भी कड़ी नजर है और हमारी भी उन पे कड़ी नजर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट पे और हमारी यूटी गवर्नमेंट पे। लेकिन मेरा मानना है ज्यादा जिम्मेदारी कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। 90 में दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरी पंडित बेघर हुए। आज अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने बाहें खोलकर, दिल खोलकर वालिहाना इस्तकबाल करेगी, मुझे लगता है वो शुरुआत होगी कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन की। हम ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट पे ना रखें। गवर्नमेंट का अपना एक पार्ट है, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, स्टेट यूटी गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो कश्मीर की मुसलमान बरादरी है। और कश्मीरी पंडित का घर वापस आना कश्मीरी मुसलमान बिरादरी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। कहाँ दिखाइए मुझे, अभी कहाँ है, मुझे दिखाइए। तो सरकार कह रही है कि इनको वापस लाया जाएगा। सरकार की छोड़िए, मुझे दिखाइए ना मेजॉरिटी कम्युनिटी कहाँ पे है। क्या एक बार भी हमारे जो हुर्रियत के जो यहाँ पे गुंडे बैठे थे, जिन्होंने तबाह किया, जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे मिलिटेंसी से निकलकर ड्रग्स में चले गए, क्या उन्होंने आज तक लाल चौक में कभी धरना दिया कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए? यार हकीकत पे बात करिए ना। जो शरपसंद होंगे बिल्कुल उन पे शिकंजा कसना है। क्या हम अपनी बस्ती को फिर से जहन्नम बनाएंगे जो 90 में था? नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज का जो दौर है वो अमन के नाम है। आज तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हम अपनी बस्तियों को चंद गुंडों के हवाले नहीं कर सकते। वो गुंडागर्दी का दौर खत्म हो गया। आज उनकी औकात देखिए ना, जो गुंडागर्दी करते थे, जिनने हमारे बच्चों को पहले गन थमा दी हाथ में, अब उनके हाथों में ड्रग्स दे रहे हैं। ये सोसाइटी को खुद डिसाइड करना है कि उनको सही तालीम चाहिए, सही रोजगार चाहिए या दहशतगर्दी। बिल्कुल, जो उनकी प्रॉपर्टीज देखिए, कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज है, 90 में कश्मीरी पंडित को यहां से निकाला गया मारकर। उनकी प्रॉपर्टी जिसने भी खरीदी है उसको डिस्ट्रेस सेल करार देकर उनकी प्रॉपर्टी वापस कीजिए, उसके बगैर। और इस्लाम में इजाजत भी नहीं है। आप किसी मजलूम के घर को, जमीन को, जायदाद को नहीं खरीद सकते हैं। सरकार करा सकता है। और वो अगर बागैरत लोग होंगे जिन्होंने 90 में 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में खरीदी है, जिन्होंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीदी है, उन्हें वापस करनी चाहिए। भाई या तो आप कंफ्यूज हो या तो आपको पता ही नहीं है। ये सबको मिलकर काम करना है। ये सरकार इनको उठाकर यहाँ पे नहीं रख सकती है ना। मेजॉरिटी कम्युनिटी को कुछ फीलर्स देने हैं, गारंटीज देनी है। गारंटी क्या है मुझे बताया? आप मुसलमान हो ना। इस्लाम में क्या ये बात नहीं लिखी गई है कि अगर आपकी बस्ती में गैर मुसलमान रह रहे हो, चाहे वो या यहूदी भी रह रहे हो, मेजॉरिटी जो वहां पे हो, मुसलमानों की जो आबादी हो, उनकी जिम्मेदारी होती है गैर मुसलमान माइनॉरिटी के
जिंदगी, जान, माल, इज्जत, आबरू और उनकी मजहबी अकीदे वाली जगहों की हिफाजत करना, ये हम पे एक जिम्मेदारी है। आप इस पे यकीन कर रहे हैं कि ये मैं हवा में बोल रहा हूं, और हमने इस जगह की कौन सी हिफाजत की? अच्छा, 36 साल क्या हमने इस बेरम पहाड़ी को स्टोन कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया? मुझे बताइए किस कानून से? क्या वो गलत नहीं था? जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करिए। चंद गुंडों की वजह से हमारी बस्ती नहीं चलेगी। देखिए, एलजी साहब ने अपने तकरीर में यह भी कहा कि ये डिपेंडेंट है कश्मीर की मुसलमान बिरादरी पे। कश्मीर की मुसलमान बिरादरी सिक्योरिटी है मेरे कश्मीरी हिंदू बिरादरी की। कश्मीर की मुसलमान बिरादरी को प्रोटेक्ट करना है, इस छोटी सी कम्युनिटी को। ये बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है? कश्मीरी मुसलमान बड़ा भाई है, कश्मीरी हिंदू छोटा भाई है। कश्मीरी मुसलमान 90 में नाकाम रहा प्रोटेक्ट करने में। कश्मीरी मुसलमान 90 की दहाई में अपने इस छोटे भाई को बचाने में नाकाम हुआ, लेकिन आज हम नाकाम नहीं होंगे। उस वक्त की जनरेशन से जो गलतियां हुई हम वो दोहराएंगे नहीं। मैं ये वादा करता हूं कि आज का जो कश्मीर का नौजवान है, जो आज का हमारा बच्चा है, वो इंतजार में है कि कब उसके एज का, कब उसकी जनरेशन का कश्मीरी हिंदू बच्चा उसके साथ आए और खेले, एक साथ स्कूल और कॉलेज जाए, एक साथ ऑफिस जाए, तब जाकर कश्मीरियत लौट आएगी। अदरवाइज कोई भी चीज यहां पे फिर पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे रखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। कश्मीरी मुसलमान बिरादरी को कश्मीरी हिंदू बिरादरी के साथ शाना बशाना, कदम ब कदम एक साथ रहना है। और जो कश्मीरी पंडित बिरादरी की प्रॉपर्टीज 90 में जुल्मन जो उनके घर बेच दिए गए, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बागात, उनके दुकान, वो डिस्ट्रेस सेल में आने चाहिए। अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है।